नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड आफ्टरनून भाई। देखिए, पेपर में सबसे बड़ी चीज कैलकुलेशन, ठीक है, आप सभी को पता है। पेपर में सबसे बड़ी चीज जो आती है आपकी वो कैलकुलेशन रहती है। चलिए, तो सबसे बड़ी चीज रहती है कैलकुलेशन आपकी। आज हम कैलकुलेशन में काम करने जा रहे हैं फ्रैक्शन पे। आपने देखा होगा जगह जगह फ्रैक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चार चीज आपकी फ्रैक्शन में हो सकती हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आज हम इन सभी को देखने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए, हमें ना छोटी छोटी चीजों को जल्दी जल्दी ग्रैब करना है, यानी 1 सेकेंड 2 सेकेंड में बड़ी चीज अपने आप ग्रैब हो जाएगी। और धीरे 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 करके चलेंगे और आपको आंसर करना है सभी क्वेश्चन का, ABCD सभी को। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरे पास है ये। सबसे पहले देखिए, मैं ये भी बताऊंगा कि मैं कैसे करता। सबसे पहले मेरे पास ये है, ये बताना है 1/6 + 1 7/12 + 2/3। अब देखिए, ये ऐड तो हर कोई करना जानता है, पर कौन जल्दी करेगा और बिना पेन के करेगा। बिना पेन के आपको करना है। मैं एलसीएम मान लेता हूँ 12। अगर मैं 12 बनाता हूँ तो 2 और 7 9 और 8 17, 17/12। 17/12 मेरे को कहाँ नजर आ रहा है? मेरे को डी ऑप्शन में नजर आ रहा है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो सभी लोगों का आंसर डी ऑप्शन हो जाना चाहिए। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें पेन फ्री भी करना है, ठीक है, और फास्ट भी करना है। ये दो ऑब्जेक्टिव है हमारे कि ये जो पूरी कैलकुलेशन है हमें इस हिसाब से रखनी है, पेन फ्री भी हो और वो फास्ट भी हो। ठीक है, अगले पर आते हैं। ध्यान से देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना है। दो, अब देखिए इसे करेंगे कैसे। नंबर वाला पार्ट अलग ले लो, 2 3 5 और एक 6। 6 मैंने अलग ले लिया और आधा हो गया 6.5। 6.5 का मतलब है फिर से डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। डी 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 डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है आज। अब मैं इस पे आता हूं। देखिए, 4 में से 3 घटाइए, 1 बचा। बचा ना? 7/10 में से 1/10 घटाया तो 6/10 बचा, यानी 3/5। तो एक सही 3/5, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं ये, अब आपको ना ऐसी किसी चीज में लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि इसे 12 बना दिया। इसे अगर 12 बनाते हैं तो 1.5 गुना करना पड़ेगा, यानी 4.5, यानी 0.5 आएगा। और नीचे 12, यानी 1/24। एक बच्चे ने ऐसे किया, दूसरे ने एलसीएम ही ले लिया। मान लेते हैं आपने एलसीएम लिया 24। 24 का मतलब है 10 - 9, यानी 1। 1/24 मेरा आंसर आ गया। अब ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन बड़ी होती रहेंगी और आपको सभी का आंसर देना है। देखिए, पेपर में अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है उस पर पहले से होमवर्क करके जाना जरूरी है। ये पहले वाला होमवर्क है। ऐसा नहीं है कि पेपर में आप इसे मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, इन्हें एलसीएम लेके लिख रहे हैं। लिखना बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला है आपके सामने ये। ध्यान से देखिए और बताइए क्या आएगा। 56 3/8 - 10 5/6। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले ना ये वाला पार्ट उठा लो अलग अलग। अगर मैं इसमें से ये घटाता हूं, एलसीएम कितना आ गया? 24। 24 का मतलब हो गया 9। 9 में से 20 गया, 11 आ गया। ठीक है, -11/24। -11/24 का मतलब क्या है? 24 में से 11 गया तो कितना बचा? 13। 13/24 हो गया। और वो जो यहाँ वाला नंबर था उसमें से 1 घटा दूंगा। 56 में से 10 गया 46। 46 में से 1 गया 45। 45 सही 13/24। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। एक बार दोबारा से देखिए, केवल इतने को उठाइए, कितना आ गया? -11/24। -11/24 का मतलब है 24 में से मैं 11 घटाऊंगा तो 13 मिलेगा। 13/24 मिलेगा अगर मैं पॉजिटिव में लूं, पर उसके लिए एक नंबर मेरे को आगे वाले में से घटाना पड़ेगा। 56 में से 10 गया 46। 46 में से 1 गया 45। 45 सही 13/24 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने ये। अब देखिए, ये चीजें सॉल्व करनी मैंने आपको डायरेक्ट बताई है। किस तरीके से? देखिए, अगर आपके सामने ये लिखा है,
मैं हमेशा एक चीज समझाता हूं, अगर आपके सामने ये लिखा है a बाई बी डिवाइड बाय सी बाई डी, इसको आप इससे काट सकते हैं, इसको आप इससे भी काट सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको आप इससे भी काट सकते हैं, इससे भी। अगर मैं यहां देखूं 5 से 10 काटता हूं तो 2 आ गया, माइनस माइनस तो 3/2, 3/2 कहां पर है, पहले ऑप्शन में है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, आज बढ़िया रखेंगे क्लास, एकदम मजा आ जाएगा पूरा करने के बाद। अब कुछ बच्चे इसे भी लिखना शुरू कर देते हैं, इसे लिखना नहीं है, 2 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 7/6। यहां देखिए, अगर मैं 8 और 5 लेता हूं तो मेरे दिमाग में एलसीएम तुरंत आना चाहिए 40, 40 बनाना है, यानी 35 में से 24 गया तो 11, तो 11/40 यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, देखिए जल्दी जल्दी करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है आज हमें, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से देखिए। अगला है ये आपके सामने 4 सही 3/5 माइनस 1 सही 2/5। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये है कि 4 माइनस 1 3 आ गया मेरे दिमाग में अलग से, इन दोनों को मैं अलग लेता हूं, 3/5 और 2/5 यानी 1 और हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 का मतलब है कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो तुरंत मेरा आंसर आ गया। आगे देखते हैं, अगला है आपके सामने ये, बिना पेन के करना है। अब आप देखिए ये वाला पार्ट अलग रख लो, कितना हो गया 87, ये मेरे को लास्ट में करना है, ये पहले नहीं करना, पहले फ्रैक्शन सॉल्व करनी है। अगर मैं इसे 6 बनाता हूं तो 3 आएगा ऊपर, तो 3 और 5 8, 8/6, 8/6 को मैं कैसे लिख सकता हूं 4/3, 4/3 को कैसे लिख सकता हूं 1 सही 1/3, तो मैं ये बोलूंगा 76 और 11 87 और 1 88, 88 सही 1/3, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने ये, डायरेक्ट लिखना है आपको, 20 में से 15 गया, ये लास्ट में करना है बेसिकली, पहले ये करना है 5/7 में से 1/7 यानी 4/7, तो 5 सही 4/7 यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, ये है अगला, अब ये 3/9 है, 3/9 क्या होता है 1/3, 1/3 और 2/3, 1 तो ये हो गया, 44 हो गया, 43 और 1 44, 44 और 36 में अगर करता हूं तो 80 आ गया, 80 का मतलब है सी ऑप्शन, पर करना मेरे को पेन फ्री है, ये ध्यान रखिए, लिखना नहीं है मेरे को। हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरी क्लास करने के बाद आप सब काफी सारी चीजें, काफी सारी फ्रैक्शन पेन फ्री कर पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये 6/7 प्लस 4/5, 2 सेकंड 3 सेकंड इतने में आंसर आना चाहिए, 5 30 और 28 58/35, 58/35 कहां पर है, यहां पर है, ये आंसर हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मल्टीप्लाई में आता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मल्टीप्लाई करते वक्त एक चीज ध्यान रखनी है, आपको पता है ऊपर से नीचे वाली चीज कटती है, ये पता है ना। अगर मैं देखूं इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 4 थी 12 और 3 15, 15 ऊपर है 5 नीचे है, आंसर कितना आएगा 3 आएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये मैंने इस तरीके से क्यों बताया, आप इसी को ना लिखना शुरू कर देते हैं कि 4 थी 12 3 15/4 इंटू 4/5, पहले ये लिखेंगे और फिर काटेंगे और फिर आंसर निकालेंगे, ये नहीं करना है हमें। देखिए हमें ये पता है ऊपर वाला कटेगा नीचे से और नीचे वाला कटेगा ऊपर से, हमने देखा नीचे 4 है ऊपर 4 का कुछ था, हाँ यहाँ था, तो हमने ये काट दिया, फिर हमने देखा यहाँ ऊपर क्या मिलेगा 15 और यहाँ क्या मिलेगा 5, आंसर आ जाएगा 3, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके सामने ये, अब मिक्स फ्रैक्शन है, करना क्या है वही सेम चीज जो मैं हमेशा कराता हूं। आप देखिए 4 दूनी 8 और 1 9, 7 दूनी 14 और 4 18, ये 9 आएगा ये 18 आएगा, तो 9 से 18 कटेगा तो 2 आएगा, और 2 कहां पर चला जाएगा नीचे, यानी 8 हो जाएगा और 7 ऊपर, तो 7/8 कहां पर आएगा, बी ऑप्शन में आएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। लिखना आपको बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से देखिए एक बार और, 4 दूनी 8 और 1 9, 7 दूनी 14 और 4 18, 9 से कटा 18 तो 2 आ गया, डिवाइड जब बीच में होता है तो ये वाला 2 नीचे आ जाएगा और ये वाला 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7/8 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए, ये जल्दी से बताना है तुरंत। सेम वही चीज करेंगे, अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता तो नहीं काटेंगे। 2 एकम 2 और 1 3, ये कितना आ गया 18। 3 से 18 गया तो 6 आ गया, 6 नीचे आएगा तो 12 हो गया, 13 ऊपर, 13/12 यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोग पेन फ्री कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं? जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर आपको सारी बात समझ आ रही है, क्योंकि पूरी क्लास का एम ही यही है कि हमें सारी चीजें पेन फ्री करनी है, लिखना नहीं है इसके अंदर बार बार। ये छोटी छोटी चीजें, हम इसमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद करते हैं पेपर में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने ये, अब ध्यान से देखिए, पहला है मल्टीप्लाई वाला। क्या है? मल्टीप्लाई वाला। मैं कैसे देखूंगा इसे, ध्यान से देखिए। 3 दूनी 6 और 1 7, 7 से कटा 14, 2 आ गया। 14 एकम 14 और 1 15, 15 कटा 5 और 3 से, तो 5 3 कट गया, नीचे 2 बचा, बस ऊपर क्या बचा? 5 एकम 5 और 4 9, 9/2, 9/2 कहां पर है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें करने के लिए आपके ब्रेन की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत जरूरी है, कि दिमाग जो है वो चीजों को होल्ड करना सीखे। ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ गए तो पीछे वाली चीज भूल गए। ये चीज बहुत जरूरी है, और यही चीज लगातार हम इंस्पेक्टर 40 के बैच में देख रहे हैं। एक बार दोबारा से देखिए, 3 दूनी 6 और 1 7, ऊपर वाला किससे कटता है? नीचे से। क्या कोई 7 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, 2 आ गया। 14 एकम 14 और 1 15, 15 ये है, 15 ये है, ये भी कट गया, नीचे 2 मिल गया तो नीचे 2 आ गया। 5 एकम 5 और 4 9, 9/2 मेरा आंसर आ गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए और बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये सीधा कटेगा। 3 ये आ गया तो ये 12 यानी 4, 8 ये 5 ये, 8/5 कहां पर है? पहले ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बताना है आपको ये, ध्यान से देखिए। 7 निम 63, ये करने की जरूरत ही नहीं है। 9 और 4 13, 13 मैं अलग से रखता हूं। फिर क्या बचा? 15 और 14 यानी 29, 29/35 बचा। 13 सही, 29/35 यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 13 सही, 29/35 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नहीं भाई, 29। ये वाला बताइए, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको पता है 2 एकम 2 और 1 3, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 गया 9 से 3 आ गया, 2 घटा 4 से 2 आ गया, तो 2 ऊपर जाता है 3 नीचे आता है। आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया। पर हर किसी का आंसर बिना लिखे आना चाहिए। कितने लोगों का आंसर बिना लिखे आ रहा है? जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। आप सभी का आंसर बिना लिखे आना चाहिए, देखिए तब बात बनेगी। आगे बढ़ते हैं, ये बताइए, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है। 7 पंजे 35 और 3 38, 38 आ गया। 38 को मैं अगर 4 से गुणा करता हूं, अब मेन बात है कि मल्टीप्लाई भी आपकी जल्दी होनी चाहिए। 38 को अगर आप 4 से गुणा करते हैं तो 152 आता है। 152 को अगर आप 5 से भाग करेंगे तो 30 सही, 2/5 मेरा आंसर होगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आएगा। ये भी पेन फ्री होना चाहिए सभी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये छोटी छोटी चीजें, अब ये जल्दी जल्दी बतानी है, 1-1 सेकंड का समय मिलेगा। हमारे दिमाग पे लोड पड़ना चाहिए और सारी चीजें तुरंत निकलनी चाहिए। 1 + 2/3 कितना होता है? देखिए 1 + 2/3 का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 3 तो हो गई होगा ये वाला, 2 और जोड़ दो, 5/3। अब मैं यहां देखता हूं, 3 सही 1/4, इसका मतलब क्या होता है? 4 का 3 गुना तो हो गई होगा, साथ में 1 और जोड़ दो तो 13/4 हो गया, यानी सी ऑप्शन। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए ये मेन चीज है कि 7/3 ये है, ये 1 है, तो इसमें क्या जोड़ा जाए? ठीक है, इसमें आप जोड़ेंगे 4/3 आ जाएगा, यानी इसमें से ये घटाना है एक तरीके से। 9/8 है तो यहाँ क्या होना चाहिए? 1/8। अब इसको ना ऐसे भी समझिए, देखिए ये तो आपको पता ही है कि आप घटा सकते हैं। इसका मतलब क्या है ये भी समझिए। देखिए 9/8 है, 9/8 का मतलब क्या है कि 9 को अगर मैंने 8 से भाग किया, एक बारी में गया, एक रिमाइंडर बचा, तो मैं ये बोलूंगा एक बारी में गया तो 1 आ गया, और ये 1/8 मैं अलग से लिख दूंगा, यानी इससे भाग किया था, इतनी बारी में गया था, और ये रिमाइंडर था। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
ये 9/8 है, एक बारी में गया तो कितना बचा, एक रिमाइंडर बचा 8 से भाग करने पर। आगे देखिए 4 से ही 1/2, ये तो आपको पता है 9/2 आ गया। 7 से ही 1/4, 29/4 आ गया। तुरंत तुरंत लिखते रहिए ABCD। 8 सही 1/3 यानी 25/3 आ गया। अब 27 सही 27/33 ये मेरे को निकालना है। तो 33 में से अगर 27 घटाऊंगा तो 6/33 मिलेगा। 6/33 का मतलब है 2/11। 2/11 कहां पर है, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 13 को 7 से भाग किया तो एक बारी में जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 6, तो 6/7। 22 को 5 से भाग किया तो 4 बारी में जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा 2/5। कितने लोग मेरी ये दोनों बात समझ पाए हैं, जल्दी से बताइए। देखिए मैंने प्लस माइनस नहीं किया, मैंने आपको डिवीजन के कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। 13 को मैं 7 से भाग करता हूं, एक बारी में अगर जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचा 6, तो 6/7। 22 को मैं 5 से भाग करता हूं तो 4 बारी में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 2/5। वो मैंने अलग से लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8/11। ठीक है, 8/11 का मतलब क्या हो गया, 8/11 में मैं क्या जोड़ूं जो एक आ जाए। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 3/11 जोड़ा जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। मेरे को ना ये नजर आ रही है, ये छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है। 8/11 इसमें कुछ जोड़ना है और 1 लाना है। ठीक है, दिमाग क्या कहना चाहिए कि नीचे तो 11 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये बोलते हैं 4 आना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं ये बोलता है कि 4 आना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, नीचे तो 11 ही रखूंगा। अब 11 का 4 गुना होना चाहिए, यानी 44। 44 का मतलब क्या हो गया, 44 का मतलब हो गया यहाँ 36 होना चाहिए, तब जाके तो 4 आएगा। आगे देखिए, मान लेते हैं ये 8/11 है, इसमें कुछ जोड़ना है। वो बोल रहा है कि 8 लाओ। 8 लाने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये भी 11 ही होगा पहली बात तो, तभी तो ऐड होके इंटीजर बनेगा। 11 का 8 गुना कितना होता है 88। 88 का मतलब आप इसमें क्या जोड़ेंगे 80, तो 80/11 आ जाएगा। तो ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप यही कर रहे हैं 8 - 8/11 और इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। कुछ जगह हमें इस तरीके से काम करना पड़ेगा, काम जल्दी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे बोला, ध्यान से देखिएगा, 25/8। 25 को 8 से भाग करते हैं तो 3 बारी में जाता है और 1 बच जाता है, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। छोटी छोटी चीजें। ठीक है, आगे देखिए 8 से ही 1/4 तो कितना हो गया 32 और 1 33/4 सीधा। 9 + 1/9 82/9। ये तो हो गया हमारा पार्ट। अब मैं आगे जाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। अब जैसे ये 28/9, इसमें क्या 9 को 3 से भाग मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, 1 बचेगा, तो 1/9 आ गया। ये तुरंत दिखना चाहिए मेरे को, बहुत कम बच्चों को तुरंत दिखेगा। आधे से ज्यादा बच्चे इसे 3 को इधर लेकर आएंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर घटाएंगे, फिर आंसर निकालेंगे। मैं ये देखता हूं, ये 19/7 है, ये कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 का मतलब है 14/7, तब जाके 2 आएगा, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं बोलता हूं 58/33। 58 को अगर मैं 33 से भाग करता हूं एक बारी में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 25, तो 25/33 आ गया। आगे देखिए 68/3 है, ये 1/3 है। ठीक है, यानी कितना आ गया, यहां 69/3 होगा, तभी तो ये 68/3 आएगा। ये रिवर्स डायरेक्शन आनी चाहिए, प्लस तो आप कर लेंगे, बहुत जगह रिवर्स ये बहुत आसान कर देती है काम। अब जैसे मैं यहां देखता हूं 21/43 है, 1 - 22 बटा क्या आएगा, ये मेरे को बताना है। अब मुझे पता है यहाँ 43 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 43 लेता हूं तभी ये मैच कर पाएगा, और 43 लेने पे क्या हो रहा है सीधा आ रहा है 21/43, ये आंसर हो गया। आगे देखिए ये 90/7 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ 84 आना चाहिए, तभी तो 84 और 6 90 होगा, यानी 12 आएगा। सीधा पता होना चाहिए 12 आएगा। आगे देखिए 46 को 7 से भाग करेंगे, 6 बारी में जाएगा, बचेगा क्या 4/7, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25 को मैं 7 से भाग करता हूं, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 4 लिखा है, 4 का मतलब क्या है 28/7।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 28/7 में से मैं क्या घटाऊं, 3/7, तो आंसर कितना आ गया, 3/7। मैक्सिमम बच्चे इसे ऐसे ही करेंगे, 99% बच्चे इसे ऐसे ही करेंगे। ये किया 28 - 25/7, क्योंकि ये विजुअलाइज नहीं होता उन्हें, और ऐसा विजुअलाइज करते हैं तो बिल्कुल पेन फ्री कर पाएंगे आप। आगे देखिए ये, अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, 9 चौक 36, 4 बारी में गया, बचा कितना, 7/9, तो 7/9 आ गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 64/3, 64 को मैं 3 से भाग करता हूं तो कितनी बारी में जाएगा, ध्यान से देखिए, 21 बारी में जाएगा। 21 आ गया, रिमाइंडर 1 बचेगा जी, बिल्कुल बचेगा, 1/3 आ गया। ठीक है, अब मैं यहां देखता हूं 96/7, ये कितना होना चाहिए, 91/7, जो कि 13 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया, पर विद इन 5 सेकेंड निकलना चाहिए ये। ठीक है, अब यहां देखिए, अब ये लिखा है 17/36, ये है एक, ये है माइनस। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि ये 36 है, 36/36, 36/36 में से मैं क्या घटाऊं, 36/36 में से मेरे को 19/36 घटाना पड़ेगा। कहां पर है, यहां पर है, डी ऑप्शन में आंसर हो गया। ठीक है, देखिए 36 तो आएगा ही आएगा। अब ये वन कैसे बनेगा, जब 36 होगा 19 घटाऊंगा तो आएगा आंसर। अब मैं जैसे ये देखता हूं 65 है, तो 65 में से क्या घटाऊं कि 28 आए, 27, 27 कह रहा हूं 37, तो 37/65 मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन। अब मेन डिपेंड ये करता है क्या 1 सेकंड में, 2 सेकंड में आपको ये चीज क्लिक कर रही है, या फिर आप उसी के भरोसे बैठे 1 - 28/65 के। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, मल्टीप्लीकेशन पे आऊंगा, धीरे धीरे करके हम मल्टीप्लाई बड़ी करेंगे। ठीक है, अब एक एक बच्चे को परफॉर्म करके बताना है, देखिए ध्यान से। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको मजा आया होगा, और मजा आया हो तो लाइक जरूर दबाना, अगर मजा आया हो और बाकी में आप परफॉर्म कर पा रहे हैं तो, है ना। ध्यान से देखिए, अब ये बताइए जल्दी से, 2 तिया 6/5, सभी जान गए, सबको आता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे ये नहीं पता होगा। 1 सेकंड में कौन निकाल रहा है 1 से 1/5, वो बच्चा है ग्रेट। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन है फास्ट। 42/5, 42 को अगर 5 से भाग करेंगे 8 बारी में जाएगा, 2 बचेगा, 8 सही 2/5। अब इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी 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 से बताइए। 32/3, 10 बारी में जाएगा, 2/3, डी ऑप्शन। अगला देखिए 35/4, 8 बारी में जाएगा, 3 बचेगा, 8 बारी में गया, 3 बचा। आगे देखिए 8 चौक 32/7, 7 चौक 28 होता है, बचा कितना, 4, 4 सही 4/7। आगे देखिए 21/4, 5 बारी में जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। अगला देखिए 5/8 इंटू 7, 35/8, 35 को 8 से भाग करेंगे, 4 बारी में जाएगा, 3 सही 3/8 बचेगा। अगला देखिए, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं 32/3, 32/3 का मतलब क्या हो गया, 10 बारी में जाएगा, 2/3। आगे देखिए धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता रहेगा, अभी आगे देखिएगा मजा आने वाला है। मैंने बोला 11 इंटू 7/13, 77/13। अब तुरंत 77 करना है, फिर 13 से भाग करना है। अगर मैं 13 से भाग करता हूं, 13 6 78 होता है, 13 पंजे 65 हुआ, 5 सही 12/13। कहां पर है, डी ऑप्शन में है। जो बच्चे फास्ट कर पा रहे हैं देखिए, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प रहेगी। आगे देखिए 9/7 इंटू 11, 99/7, 14 बारी में जाएगा, एक बचेगा, कहां पर है, ये रहा। आगे देखिए 12 इंटू 8/5, 96/5, 96 को मैं 5 से भाग करता हूं, 19 बारी में गया और एक बचा, 19 सही 1/5, आंसर हो गया। आगे देखिए 19 इंटू 5/30, 95/30, 95 को 30 से भाग करेंगे, 3 बारी में जाएगा और 5 रिमाइंडर बचेगा, 95/30। ठीक है, 3 बारी में गया और 5 रिमाइंडर बचा, 3 सही 1/6 मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं धीरे धीरे करके बड़ी कैलकुलेशन पे आता हूं, ये तो मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं नेक्स्ट चीज पे आऊंगा जो स्पेशल है। ठीक है, अब लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। अब मैं आता हूं यहां पर, ध्यान से देखिए।
अब देखिए वो कैलकुलेशन तो आपने कर ली, वो मल्टीप्लीकेशन आपने कर ली, है ना। अब बात आती है यहाँ पर जहां मिक्स बन जाएगा, यहाँ आपको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, सब चीजें करनी है, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल पे आता हूं, ये आपको करना कैसे मैं पहले ये बताऊंगा। सबसे देखिए, सबसे पहले तो आपको इसे ऐसे देखना है, 8 + 1/5। मल्टीप्लाई जब भी आप करें, मल्टीप्लाई पहले फ्रैक्शन वाले पार्ट को करें, जिससे आपको ये पता लगे कि रिमाइंडर क्या बचेगा और इंटीजर कितनी बारी में जाएगा। अगर मैं 7/5 करता हूं तो एक बारी में जाएगा और 2/5 बचेगा। तो इसका मतलब है एक नंबर ऐड होगा किसमें, 56 में। 56 और 1 57 हो गया, 57 सही 2/5 मेरा आंसर हो गया। बहुत सारी प्रतिक्रिया यहाँ पर आपको दिमाग में करनी है, लिखना नहीं है। लिख के तो कोई भी कर लेगा, पर मेन बात आप यहाँ पर यही सीख रहे हैं क्लास के अंदर। देखिए अब ये है, मैंने 1/5 × 7 किया तो एक बारी में गया, एक आ गया। 8 × 7 = 56 और 1 57, रिमाइंडर क्या बचा 2/5, ये मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1/4 × 8 2 हो गया और 8 × 6 = 48 यानी 50। डी ऑप्शन आंसर हो गया। आगे देखिए 9 सही 1/4 × 12, 12 नीम 108 हो गया और 3 111 हो गया। लिखना नहीं है। अगला देखिए 7 × 7 = 49 हो गया और 1 50 और 1/6। सी ऑप्शन आंसर हो गया। सी 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 सी। चलिए आगे देखिए 8 सही 1/7 × 8। अब देखिए 64 अलग से आ गया और एक 65 और 1/7। 65 सही 1/7 मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए 11 पंजे 55, एक बारी में जाएगा 56 और 2/5 2/3 2/3 यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर करना है आपको तुरंत। अगला देखिए, अगला है आपके सामने ये पहला पार्ट देखिए जल्दी से। 3 सही 1/11 × 12, जल्दी से। अब आप देखते हैं 12/11 यानी एक बारी में जाएगा 36 और 1 37 और 1/11 आंसर हो गया। अगला देखिए 13 नीम 117 और एक बारी में जाएगा 118 और 4 रिमाइंडर बचेगा, तो 118 4/9 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे देखिए 5 सही 1/5 × 20, 100 ये हो गया, 4 ये हो गया, आंसर आ गया। अगला देखिए 88 अलग से आ गया, ठीक है, और ये कितना आ गया 77/8 यानी 9। 88 और 9 हो गया 97, ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचा 5। 97 सही 5/8 यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए 360 और इससे मैं डिवाइड करूंगा तो 10 370। अगला देखिए 1/11 से गुणा करेंगे 3 मिलेगा, 33 6 198 और 3 201, तो ए ऑप्शन। अगला देखिए 17 सही 3/4 × 5, 17 पंजे 85, ये तो अलग हो गया। 15/4, 15/4 का मतलब है 3 सही 3/4, तो 85 और 3 88 हो गया। 88 सही 3/4 यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं 9 सही 6/7 × 8, 48/7। सबसे पहले तो मैं इसे सॉल्व करूंगा जो कि 6 बारी में जाएगा और 6 रिमाइंडर बचेगा, तो 72 और 6 78, 78 सही 6/7 यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपके सामने ये 33 सही 1/3 × 2। अब ये तो सिंपल हो गया, 66 2/3। अगला देखिए 6 सही 2/3 × 8, 16/3। 16/3 का मतलब है 5 बारी में गया और एक रिमाइंडर बचा, तो 1/3 आएगा पहली बात तो, और 5 48 में जोड़ेगा तो 53 सही 1/3 यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला देखिए 16 सही 2/3 × 4, तुरंत तुरंत करना है। देखिए इस बैच में हम यही काम कर रहे हैं कैलकुलेशन पे। 8/3 यानी 2 बारी में गया, 64 और 2 66, 66 सही 2/3, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए 16 सही 2/3 × 5,
10/3 यानी 3 बारी में गया, एक रिमाइंडर बचा। 80 और 3 83, 83 सही 1/3 यानी डी ऑप्शन। अगला देखिए 11 सही 1/9 इंटू 2, 11 दूनी 22, 2/9। 14 सही 2/7 इंटू 3, 14 3 42, 6/7। अगला देखिए 9 सही 1/11 इंटू 3, 27, 3/11। अगला देखिए परसेंटेज में काम आएगा जगह जगह, ये सारा इसलिए कराया जा रहा है परसेंटेज में काम आएगा। 2 पंजे 10, 10/7 यानी एक बारी में जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। 70 और 1 71, 71 सही 3/7। आगे देखिए 8 सही 1/3 इंटू 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, 24 और 1 25। अगला देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, 72 3 75। अगला देखिए 9 सही 1/11 इंटू 7, 63, 7/11। अगला देखिए 26 सही 2/3 इंटू 3, 26 3 78 और 2 80, डी ऑप्शन। अगला देखिए 11 सही 1/13 इंटू 13, 13 से 13 गया 1, 13 इंटू 11 143 और 1 144, आंसर हो गया। अगला देखिए 22 सही 3/4 इंटू 8, 22 सही 3/4 इंटू 8, 4 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 3 6, 176 और 6 182। अगला देखिए 3 से 3 गया 2 बचा, 66 इंटू 3 198 और 2 200। अगला देखिए 88 3/8 इंटू 8, 8 से 8 गया 3 बचा, 88 इंटू 8। अब 88 इंटू 8 भी मैंने क्लास में कराया, इंस्पेक्टर चालीसा बैच में हमने सब किया है। 8 8 64, 640 और 64 704, 704 में कितना जोड़ना है 3, तो 707 मेरा आंसर आ गया, डी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखिए 102 3/7 इंटू 7, 7 से 7 गया, 102 इंटू 7 714 और 3 717। अगला देखिए 77 इंटू 22, ध्यान से देखिए 77 इंटू 22 करना है और ये कितना आ गया 14। देखिए ये तो 14 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 77 इंटू 44, 77 इंटू 22, ये है बड़ी बात। अब इसके लिए मेरे को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने जैसे कि आपको बताया था 7 दूनी 14, ठीक है, ध्यान से देखिए 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 28 हो गया। 28 का मतलब 280, 280 के बाद 14 यानी 294, किस में जोड़ेंगे 1400 में, 1694 और 14 जो 1708, 1708 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, बी ऑप्शन। देखता हूं कितने लोगों ने बी ऑप्शन किया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 214 इंटू 3/8 इंटू 4, अब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, वो टुच्ची नहीं है। 214 3/8 इंटू 4, ये कितना आ गया 3/2, ठीक है। 3/2 का मतलब है 1.5, 1.5। अगर मैं 214 को 4 से करता हूं तो आप क्या करिए, 200 को 4 से करिए 800, 14 को 4 से करिए 96, 56, 856 और 1 57, 857.5। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 302 4/7 इंटू 5, ध्यान से देखिए 4 पंजे 20, 20/7 यानी 2 बारी में जाएगा और 6/7 बचेगा। 6/7 केवल इसी में बच रहा है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा इसे ऑप्शन से करो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि 2 बारी में गया 6/7 बचा, 2 ऐड होगा किसमें 1510 में, 1510 में अगर 2 ऐड किया तो 1512, 6/7। आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 16 सही 2/3 इंटू 16, ध्यान से देखिए 16 दूनी 32, 32/3 क्या आ गया 10 बारी में गया 2/3, 256 और 10 266 और 2/3, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, डी 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 डी। आगे देखिए
17 सही 1/4 इंटू 8, 17 इंटू 8, ठीक है, कितना हो गया 136 और 2 138, 138 का मतलब है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। आगे देखिए 14 सही 1/7 इंटू 14, तुरंत आना चाहिए 2 और 196 198, जरूरत ही नहीं है ज्यादा देखने की। 12 2/5 इंटू 8, 16/5 यानी 3 बारी में गया 1/5, 96 और 3 99, 1/5। पूरा पेन फ्री कर रहे हैं, अभी तक हमने पूरी क्लास पेन फ्री करी है। 16 सही 4/5 इंटू 6, पूरी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि एक क्लास अटेंड कर ली उसके बाद आपको लग रहा है स्पीड बढ़ जाएगी, प्रैक्टिस करनी है लगातार, पीडीएफ आपको मिलेगी। 16 6 96 हो गया और 24/5, 24/5 का मतलब है 4 बारी में जाएगा और 4/5, ये मेन चीज है, ठीक है। तो 96 और 4 100 हो गया, 100 सही 4/5 मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखिए 14 सही 2/7 इंटू 2, 28, 4/7। आगे देखिए बहुत प्रैक्टिस करनी है आज ही। 5/3, एक बारी में गया 2 रिमाइंडर बचा, तो 40 और 1 41, 2/3। अगला देखिए 12.5 इंटू 8, 2 इंटू 8, 2 8/2 यानी 4, 12 8 96, 96 और 4 100 हो गया, ए ऑप्शन। आगे देखिए 11 सही 1/9 इंटू 3, 33, 1/3। अब देखिए इन चीजों को ना आप रिलेट भी कर पाओ कि 11 सही 1/9 है, ठीक है, जो कि 1/9 होता है फ्रैक्शन में, उसका 3 गुना तो 1/3 हो गया। 1/3 कितना होता है 33, 1/3। तो परसेंटेज वाले नंबर मैंने इसलिए लिए जिससे आप को रिलेट कर पाओ, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ये 8/7 है ना, 8 को 7 से भाग किया, एक बारी में जाएगा 56 और 1 57 और 1/7, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 सही 1/9 इंटू 6, 11 6 66 और बचा क्या 2/3, यानी आपने अभी भी देखा जो आप 11 सही 1/9 पढ़ते हैं उसका 3 गुना 33 1/3 होता है और 6 गुना 66 2/3 होता है। 12.5 का 8 गुना 100 होता है, 33 1/3 का 3 गुना 100 होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 है, इसका 6 गुना, अब इसका 6 गुना कितना आएगा 40। अब कोई बच्चा चाहे तो ये भी कर सकता है कि भाई 6 सही 2/3% में अगर करता था तो 1/15 करता था, 1/15 यानी 6 ऊपर और 15 नीचे, तो कितना हो गया 2/5। 2/5 कितना परसेंट होता है 40% होता है, तो वो ऐसे भी कर सकता था अगर थोड़ा सा दिमाग लगाता तो। आगे देखिए 6 सही 2/3 इंटू 5, जल्दी से बताइए 10 ये हो गया /3, यानी 3 सही 1/3, तो 6 पंजे 30 और 3 33। अब आपको ये भी पता लग गया 6 सही 2/3 जो होता है उसका 5 गुना, ठीक है। देखिए वैसे तो आपको सभी को पता ही होता है ये सारी चीजें, ठीक है, पर एट द मोमेंट वो चीज आपको क्लिक कर पाई वो बहुत बड़ी बात होती है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे बोला 20 सही 1/4 इंटू 8, 160 और 2 162। आगे देखिए 22 सही 4/7 इंटू 5, ये फ्रैक्शन है ना, इसे हमने मिक्स में कन्वर्ट किया ना हमने इसे लिखा, सीधा आंसर मार रहे हैं हम। 4 पंजे 20/7 यानी 2 बारी में गया 6 रिमाइंडर बचा, 110 और 2 112, 6/7 यानी सी ऑप्शन आंसर हो गया। अदरवाइज देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसे मिक्स कन्वर्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत सारे स्टेप रहेंगे इसके अंदर, अब वो सारे स्टेप हम दिमाग में कर रहे हैं। आगे देखिए मैंने आपसे बोला 45 1/7 इंटू 4, 45 चौक 180, 4/7 सीधा दिखना चाहिए। अगला देखिए 12 1/5 इंटू 11, 132 और 2 134 और एक रिमाइंडर बचा 134 1/5, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने ये 14 सही 7/8 इंटू 7, अब ध्यान से देखिए 49/8 यानी 6 बारी में जाएगा एक रिमाइंडर, तो 6 जुड़ेगा किसमें 98 में, 104 104 1/8 यानी डी ऑप्शन ये मेरा आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए 26 सही 2/3 इंटू 6, इससे काटेंगे 2 आ गया तो 4 हो गया। 26 छीक अगर आप देखें तो 156 होता है और 4 करेंगे 160 हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 सही 4/7 इंटू 7, 30 सत्ते 210 और 4 214। लिखना बिल्कुल नहीं है, मेन बात ये है। 35 सही 1/4 इंटू 20, 35 इंटू 20 कितना हो गया 700। और क्या आ गया, ये करने का तरीका होता है। अगर आपने चीजें इस तरीके से पढ़ रखी हैं तो आपको चीजें आसान लगेंगी। 700 और 5 705, बी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखिए 25 सही 1/8 इंटू 5, 25 पंजे 125 और 1/8 125 और 5/8, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 8 सही 1/3 इंटू 7, 56 तो आएगा ही और 2 58 और बचा क्या 1/3, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब मैं पूछता हूं आपसे 6 सही 2/3 इंटू 6, 36 और 4 40। 6 सही 2/3 इंटू 12, 8 और 72 80। इतनी ही जल्दी आना चाहिए। 13 सही 7/8, 8 से 8 गया तो 7 बचा, 104 और 7 111। अगला देखिए 4/3 यानी 1 1/3, 29 चौक 116 होता है और 1 117 और 1/3, तो सारी चीजें हमने ये दिमाग में ही करी हैं। अगला देखिए 18 5/11 इंटू 11, 11 से 11 कटेगा 5 बचेगा, 11 इंटू 18 कितना होता है 198 होता है। 198 में मैं 5 जोड़ता हूं 203, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 102 4/5 इंटू 4, बड़े बड़े नंबर भी हम ले रहे हैं लगातार। 16/5, 3 बारी में गया, एक रिमाइंडर बचा, 3 ऐड होगा किसमें 408 में, 411 हो गया, बचा कितना 1/5, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए 214 4/5 इंटू 5, 5 से 5 जाएगा 4 बचेगा, 214 इंटू 5 1070 और 4 1074, यानी बी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं पूछता हूं आपसे ये वाला 1002 इंटू 6 2012 और क्या ऐड होगा 4, ठीक है 6012 और 4 6016। अगला देखिए 2004 1/4 इंटू 3/4, ये कितना हो गया 6012 और 3/4, कहां पर है डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं देखता हूं आगे कोई वैरायटी बची है इसके अंदर और। अगली वैरायटी अगर मैं देखता हूं कोई है, अगली वैरायटी एक सेकंड नहीं है इसके अंदर मेरे ख्याल से। चलिए ये आगे है, अभी ध्यान से देखिए। अगर मैं थोड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं ये बताइए, ये वाला 27 दूनी 54 हो गया, 5400 और 20 5420, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूं, अभी आपको तुरंत तुरंत बताना है, रैपिड है एकदम। जब आपने पूरी क्लास अटेंड कर ली तो दिमाग में बहुत ज्यादा लोड पड़ा होगा, नंबर्स बहुत ज्यादा पजल हुए होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन सब कुछ किया आज की क्लास में अभी तक आपने। अब आपको रैपिड फायर करना है, तुरंत तुरंत आंसर बताने हैं, है ना। जल्दी जल्दी बताइए, ये कितना हो गया 1/12, ये कितना हो गया 3/28, ये कितना हो गया 14/15, ये कितना हो गया 9/35। जितनी देर में मैं बता रहा हूं उतनी देर में आंसर आना चाहिए, नहीं तो गलत है समझिए। 33/14, ये कितना हो गया 27/20। अगला देखिए 37/5। अगला देखिए 48/13। अगला देखिए 7/6। अगला देखिए 127/70। अगला देखिए, तुरंत तुरंत बताना है अब आपको, 7 दूनी 14 12/23। अगला देखिए 18/13। अगला देखिए
63/40 तुरंत तुरंत बताना। देखिए प्रैक्टिस है, ये मल्टीप्लाई है। 52/75 तुरंत तुरंत करना है। अगला बताइए, देखिए मैं सीरियल वाइज ही चलता हूं, है ना। ये 4 हो गया, 8 हो गया, 32 और ये कितना हो गया 161। अगला देखिए, अब देखिए ये आ गया। अब इसमें उल्टा है मल्टीप्लीकेशन, यानी अगर आप ध्यान से देखें 3 दूनी 6 और 1 7, 7 यहां हो गया, नीचे 18 आ गया, ठीक है। अगला देखिए 16 और 1 17, 17/36 हो गया। तुरंत तुरंत बताना है आपको। 3 दूनी 6 और 2 8, 8 दूनी 16/9, 16/9 क्या होगा, 2 बारी में जाएगा 4/9। अगला देखिए 44 सही 4/9 इंटू 7/11। देखिए आप कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि कितना आ गया 28 आ गया। ध्यान से देखिएगा, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ गया 28/99। तो 28 सही 28/99 मेरा आंसर आ जाएगा। देखता हूं कितने लोगों ने ए ऑप्शन आंसर किया है। ए ए ए ए ए ए ए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी सेम यही करना है। 112 5/7 है, 25/49 तो आएगा ही आएगा। ये कितना आ गया 16 पंजे 80, 80 सही 25/49 यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन है। 9/44 तो आएगा ही। इसको अगर 11 से भाग करते हैं तो 24 आ गया, 24 दिया 72, 72 सही 9/44 मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए 2/81 तो आएगा ही आएगा, साथ में 2 और आएगा, तो 2 सही 2/81 मेरा आंसर हो गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अगला देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 10/10 छोड़िए 5/49 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और साथ में कितना आ गया 5 और आएगा, 5 सही 5/49 यानी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 4 से 4 कटेगा 3/5 और 3 सही 3/5 मेरा आंसर आ गया। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बड़े नंबर को कर रहे हैं, बिना पेन के कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, यही चाहिए हमें। आगे बढ़ते हैं। 8 सही 5/8 इंटू 7/2, 35/16 ये तो आएगा ही आएगा। यार 35/16 क्या होता है, 2 सही 3/16, ठीक है। 2 तो जुड़ेगा किसमें 28 में, 28 और 2 कितना हो गया 30, और बचा कितना 3/16। अब इतना सारा काम किया पर सारा दिमाग में किया, यही करना है आपको और यही सीखना है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है ये देखिए क्या मिलेगा, इसको इससे गुणा करता हूं तो 11 मिलेगा। 77/64, 77/64 का मतलब है एक बारी में जाएगा, 11 और 1 12 हो गया, और बचा कितना 13/64, 12 सही 13/64 यानी बी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने ये, अब देखिए 14 इंटू 15/7 करूंगा तो 30 आएगा, और ये कितना आ गया 15/49 आंसर हो गया। अगला देखिए ये कितना आएगा 10 आ गया, 10 के बाद क्या आया 5/20 यानी 1/4। अब देखिए क्या यहां पर दिख रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा, मेरे को गलत लग रहा है। 14 इंटू 5/7 10 आएगा, और ये कितना आएगा 5/28, 10 सही 5/28 आएगा। अगला देखिए 26 सही 2/3 इंटू 7/13, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 14, और ये कितना आ गया 14/39, 14 सही 14/39 यानी सी ऑप्शन ये मेरा आंसर हो गया। ये वाला देखिए ये कितना आएगा 10 तो अलग से आएगा और 10/99 अलग से आएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। 11 सही 1/9 इंटू 9/11, 9 अलग से आएगा और 1/11 अलग से, बी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखिए 16 इंटू 7/8 यानी 14 अलग से आएगा, और 2/8 से 7/12 अलग से आएगा, तो 14 7/12 यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो, काफी सारी चीजें आपने आज की क्लास में सीखी हो, साथ के साथ आपके ब्रेन पर भी लोड पड़ा हो। जितने भी बच्चों ने ये क्लास देखी है वो लोड पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम के टाइम ऐसे ही होता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, पर हम उसके लिए घर से कोई तैयारी नहीं करके जाते। तो घर से तैयारी हम करके ही जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए इस बात को कि करके जानी है,
99% बच्चे सोचते हैं अरे यार ये किसी काम की नहीं है, तो हमें आती है, ठीक है। 99% बच्चे बोल रहा हूँ, पर जब स्टॉप वॉच लग जाती है ना, जब समय की घड़ी लग जाती है सिर पे, तब यही गलत होती है सबसे ज्यादा, और इनमें ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो देखिए लाइक जरूर करिएगा सभी लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास का कुछ असर आप पे लगा या नहीं लगा, कुछ महसूस किया या नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए।